मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। फिर ये खत्म हो गई तो मलीहा और behzad के पास चलती हुई सांसों के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। जिन सांसों में एक दूसरे को खो देने का कर्ब गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। नहीं, बस कर दो अपनी ये जज्बाती तकरीरें। मलीहा ने अपना फैसला सुना दिया है, चलो जाओ यहां से। इस तरह मैं खाली हाथ रह गया। मेरा दिल लाहौर से वापस आने को तैयार नहीं था। मुंतजिर था कि शायद कोई मौजा हो जाए और मलीहा मेरी हो जाए, लेकिन न जाने क्यों शायद खुदा भी मुझसे नाराज था। अगले दिन मुझे खबर मिल गई कि मलीहा का निकाह फोन पर कर दिया गया। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। मैं 3 दिन के बाद किसी हारे हुए सिपाही की तरह वापस लौट आया। कई रोज तक मैं बुखार में तपता रहा। मुझे याद है कि अम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं जिंदा तो था लेकिन जिंदों की तरह जी नहीं पा रहा था। कासिम से मेरा निकाह हो गया, लेकिन मैं behzad को दिल से ना निकाल सकी। बार बार यही एहसास मुझे बेचैन कर देता था कि मैंने behzad का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं मजबूर थी। अगर उस वक्त अपनी मोहब्बत निभाती तो बहन का घर बर्बाद हो जाता। बाबा को कभी नदामत नहीं हुई, उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया। उन्हें तो उस वक्त भी नदामत नहीं हुई जब 1 साल बाद कासिम ने वो टेलीफोनिक निकाह एक ही कॉल पे खत्म कर दिया। क्यों किया बाबा ने ऐसा? उन्होंने वहां पे अपनी जिद नहीं दिखाई? आशिर भाई का कोई झगड़ा हुआ था कासिम से। उसके बाद हर आने वाले रिश्ते पे उन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दफा इनकार कर देती थी। आशिर भाई और आपा बात बात पर यही सुनाते कि अब behzad वापस नहीं लौटेगा, इसलिए behzad का ख्याल दिल से निकाल दो। बस उनके तानों से तंग आके मैंने आपा से रिक्वेस्ट की कि बस एक बार मुझे कराची जाके behzad को तलाश कर लेने दें। तलाक के बाद भी मलीहा आंटी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? मेरी बीमारी के दौरान पता नहीं किसने अम्मी को मशवरा दिया और उन्होंने घर का फोन नंबर चेंज करवा दिया। मेरी भी दूसरी जगह जॉब लगी थी तो मुझे भी नया फोन नंबर मिल गया। ये सोचा ही नहीं था कि मलीहा लौट कर वापस आएगी।
उसने तलाक के बाद खत के जरिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने कभी वो खत मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिए। बस फिर अम्मी के और खानदान वालों के दबाव में आकर मैंने दानिया से शादी के लिए हाँ कर दी। और मेरी बदकिस्मती, शादी से एक दिन पहले मलिया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आई। अम्मी ने मुझे खबर नहीं होने दी। behzad को भी मेरे आने का नहीं बताया उन्होंने, और मुझे भी होठ सी लेने पर मजबूर कर दिया। आपने जब इतनी दूर आने की हिम्मत कर ली थी तो आगे क्यों नहीं बढ़ी? उनके घर में behzad की मेहंदी की तैयारियां हो रही थी निम्रा, जिससे मुझे तो यही लगा कि behzad की जिंदगी में अब सुकून आ गया। अब मैं दोबारा उसकी जिंदगी में आके क्या तूफान खड़ा करती। बस फिर आपा के इसरार पर मैंने भी आखिर एक रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी से ऐन पहले जहेज के नाम पे उन्होंने एक तवील लिस्ट थमा दी। इससे हाशिर भाई को भी एहसास हो गया कि तलाक याफ्ता साली को ब्याना उनके लिए बहुत महंगा होगा। तो ये रिश्ता भी खत्म हो गया। ये था मेरा और मलिहा का माजी। इसके आगे जो कुछ हुआ वो तुम जानते हो। अगर मलिहा आंटी के बहन और बहनों ने इतना बुरा किया था उनके साथ, तो उन्होंने उन्हीं की बेटी को गोद क्यों लिया? उन्हें तो नफरत करनी चाहिए थी अपनी बहन और बहनों से। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आपने मुझे अपनी बेटी क्यों बना ली। जिन लोगों ने आपके साथ इतना गलत किया, आपने उन्हीं की अनवांटेड औलाद को गोद ले लिया। बेटा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। हाशिर भाई नहीं चाहते थे कि आपा एक और बेटी को जन्म दे, और आपा तुम्हारे पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी नहीं खत्म करना चाहती थी। बस इसी बात पे उन दोनों का इख्तिलाफ बढ़ता चला गया। वो तो मैंने उन दोनों की उस वक्त मिन्नत की कि इस आने वाली बच्ची को मेरी गोद में डाल दे, ताकि मुझे भी जीने का कोई आसरा मिल जाए। और सच कहूं तो मैं भी उस खौफ से आजाद हो गई थी कि अब मुझे किसी रिश्ते के लिए मजबूर किया जाएगा। Maleeha auntie is amazing, Papa. And I'm so sorry मैंने उन्हें गलत समझा।
जाओगे ना मेरे साथ निम्रा का हाथ मांगने? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मानी अपने आप को मसरूफ रखेगा तो फजूल ख्यालात से महफूज रखेगा अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम तो बड़ी सवेरे जाग गए। मेरा ख्याल तो बहुत देर से उठोगे। रात को इतनी देर से सोए जो थे। दादू लेकिन सोया बहुत सुकून की नींद में। बहुत सारी टेंशन थी जो रात को खत्म हो गई। टेंशन? ये कोई उम्र है टेंशन पालने की? अब खुशी से कौन पालता है दादू? हाँ, अगर अपने ही मेहरबान हो जाए तो कुछ टेंशन हैं जो सारी उम्र के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? दादू मैं कहना चाह रहा था कि जब इतनी प्यार करने वाली दादू हो किसी के पास तो भला उसे कैसी टेंशन। जैसे तुम हर बात मानते हो मेरी, है ना? कल रिजल्ट है हमारा। कल है? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह करे बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो तुम। ऐसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने सिर्फ अपने रिजल्ट की बात नहीं की। तुमने कहा हमारा रिजल्ट। तुम्हारा इशारा नवाल की तरफ होगा जरूर कि तुम्हारा और नवाल का रिजल्ट है। दादू मैं तो अपने और निम्रा के रिजल्ट की बात कर रहा था, लेकिन जी नवाल का भी रिजल्ट आ रहा है। दुआ करें कि वो पास हो जाए। इंसान बनो मानवी। जल्दी में तो नहीं हो बेटा? नहीं अम्मी, आइए, ये गाड़ी में रखो। क्या बात करनी थी बताएं? कल रात इतनी देर तक क्या बातें करते रहे तुम दोनों? बेहजाद, राख को रेतने में कुछ नहीं मिलता। राख में दबी कुछ चिंगारियां तो मिल ही जाती हैं अम्मी। उन बुझी हुई चिंगारियों से कौन सी आग भड़काना चाहते हो तुम? आग कभी सर्द हुई नहीं थी। इसका मतलब है तुमने उसे सब कुछ बता दिया? गलत अंदाजों में भटकता रहता तो मैंने सोचा उसे हकीकत बता ही दूं। सारी हकीकत? फिक्र मत करें, जिन बातों पर मैंने आपसे कभी सवाल नहीं किया वो भी नहीं करेगा। कैसा सवाल? अम्मी, मैं वो सब कुछ जानता हूं जो आपने मुझे नहीं बताया, और अगर आप मुझे अब बता भी दें तो मैं क्या कर सकता हूं। बस ये अफसोस जरूर रहेगा कि मलिया के दामन में दुख भरने वाले अगर उसके अपने थे तो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वालों में भी मेरे अपनों का हाथ था। मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। अगले दिन तुम्हारी शादी थी। मैं तुम्हें कैसे बता देती कि मलिया तुम्हें ढूंढती हुई आई है? हो गई थी ना फिर वो शादी। एक सजा की तरह हम सब ने वो वक्त काटा। मलीहा के बाद तानिया की सूरत में एक और तूफान उठा और आपका बेटा अकेला लड़ता रहा उस तूफान से। कभी आपने सोचा कि मुझे मलिहा की हकीकत बता देती? शायद मैं उसे तलाश कर लेता। जो हुआ मैं सह गया। बस अभी बरसों पुरानी जिद को खत्म कर दें। मेरे लिए तो आप मलिहा के पास कहीं नहीं थी। मानी की खातिर निम्रा का हाथ मांगने चली जाए।
सोचिएगा अम्मी, आपकी हाँ मानी को मलीहा की हाँ से ज्यादा खुश करेगी। चैन नहीं है तुम्हें? हाँ, नहीं, यही बताने तो बार बार आ जाता। ये बता के चैन मिल जाएगा तुम्हें देखने से तो मिल जाएगा। तुमसे मिलने नहीं आया, आंटी से मिलने आया। उनसे सवाल करके उन्हें डिस्टर्ब मत करो। आज कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ मिलना है। और ये तो तुम जानती हो कि मिले बगैर मैं टलूंगा नहीं। कौन है निम्रा? एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो मानी? ठीक हूँ। आपकी बेटी सताती बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद को समझा लेता हूँ। क्या समझा लेते हो? यही कि हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। आज ये सता ले, कल मेरा वक्त भी आएगा। अरे आएगा ना आंटी? क्या मतलब? मैं आप ही से मिलने आया हूँ। हाँ, पहले जब भी आपसे मिला आपको कभी गौर से नहीं देखा। जब भी मिला जज्बात की राह में बहकर कभी खुद को, कभी निम्रा को, कभी पापा को मजलूम समझा, लेकिन आपकी आंखों में ठहरे इस गम को कभी देख नहीं पाया। I'm sorry आंटी। किस बात के लिए बेटा? मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बहुत गलत समझा। पता नहीं क्यों भूल गया कि पापा ने जिससे मोहब्बत की है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? ये तो आप बताएं, नदामत दूर करने के लिए कॉफी पीनी चाहिए कि चाय? यकीन मानो मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। मुझे तो फख्र है कि behzad का बेटा इतना समझदार है। लेकिन उनसे कम। चलो आज तो अच्छी नीयत से कॉफी पिला दो। बातें तो सारी सुन ली तुमने हमारी। मजाक कर रहा हूं। अब तो एक ही बार पापा के साथ आके पीऊंगा, और कल रिजल्ट है, ट्रीट भी लूंगा तुमसे। ज्यादा फ्री नहीं हो रहे तुम? अब थोड़ा बहुत फ्री होने की गुंजाइश तो पैदा हो ही गई है। अच्छा देखेंगे। चलता हूँ। ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूँ, कमजोर नहीं हूँ। जंग में कौन किसी का क्या लगता है? जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। अली खान, आवाज नीचे। मेरे अली के रास्ते में अब ना आना, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किल तुम्हें उठानी पड़ेगी ना, तुम्हें रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? किसी को अजियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना।
इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। देखिए नई ड्रामा सीरियल शहदाई 22 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे बता देती, मैं behzad से बात करता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और निम्रा के घर वाले भी कहाँ मान रहे थे जो मैं आपको कुछ बताती। और अब क्या वो मान गए? फिलहाल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानी behzad का इकलौता बेटा है। behzad अपनी बेटे की खुशी देखेगा और हमारी बेटी की खुशी उसका क्या? जबकि ज़हरा पप्पू हमेशा से नवाल को मानी की दुल्हन कहती रही है। एक वही तो हैं जो अभी तक नवाल को मानी के लिए पसंद करती हैं, लेकिन मानी उनकी सुनता कहाँ है। और एक बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ, आज नहीं तो कल मानी की जिद के आगे सब हथियार डाल देंगे। अच्छा, तो तुमने भी ये बात कबूल कर ली है? और कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप behzad से बात कर सके? अरे मेरा यहाँ खून खौल रहा है और तुम कह रही हो कि मैं बात कर सकूंगा या नहीं? गुस्से से आपका ही नुकसान होगा। मानी ने तो अपनी मर्जी कर ली, अब ये ना हो कि जो रिश्ता बाकी रह गया है वो भी। और कहाँ जा रहे इतने गुस्से? कुछ नहीं, हटो मेरे रास्ते से। हमजा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आज मैं behzad से दो टोक बात करूंगा। क्या बात करनी है तुमने behzad से? इतनी नादान मत बनो। अगर तुम्हारी गलतियों पे मैं खामोश रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहूं और वो मानी कहीं और शादी कर ले। हमजा, मानी मेरा बेटा है और तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी जिंदगी पर। मानी की अपनी लाइफ है और उसे पूरा हक है अपनी मर्जी की लाइफ पार्टनर मुंतखब करने का। बकवास बंद करो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। अगर नवाल का मुझे लिहाज नहीं होता तो तुम्हें किसी का कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। नवाल को सब कुछ मालूम है। और मेरी जिंदगी तो वैसे ही एक खुली किताब है। तुम्हें तो जिंदगी एक मजाक लगती है दानिया। पहले तुमने मानी और behzad को छोड़ा और अब आसिम को। हाँ, मैं पछता रही हूँ मानी को छोड़कर, मगर आसिम के साथ जो मैं जिंदगी गुजार रही थी वो किसी अजाब से कम नहीं थी। तुम सब क्यों मेरे किए हुए फैसलों पर हमेशा मुझे गलत समझते हो? और आसिम का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। नहीं, तुमने हमेशा अपनी ख्वाहिश और खुशी को अहम समझा है, कभी किसी की फिक्र नहीं की। यहाँ तक कि अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी बेटी की खुशियां तक बुला दी। ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ। और अगर तुम्हें अपनी तलाक याफ्ता बहन को अपने साथ रखते हुए शर्म आ रही है तो तुम कह दो, मैं कहीं और जाकर रहने लगती हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ऐसे मत कहें। तुम चुप करो। हाँ, शर्म आती है मुझे, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा शर्मिंदा ही किया है। अगर मेरा वजूद तुम्हारे लिए इतना ही बाइस शर्म है, आई विल लीव। मैं कहीं और अपना रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। ऊपर रुके। अब्बा रोकिए उन्हें प्लीज। वो अपनी मर्जी से जा रही है, मैंने नहीं कहा उसे जाने के लिए, ना ही मैं रोकूंगा। माँ वो बाकी चली जाएंगी, प्लीज उन्हें रोके। कोई नहीं रोकेगा उसे, कोई नहीं रोकेगा। मैं वो सब कुछ जानता हूं जो आपने मुझे नहीं बताया। बस ये अफसोस जरूर रहेगा कि मलिया के दामन में दुख भरने वाले अगर उसके अपने थे तो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वालों में भी मेरे अपनों का हाथ था। जो हुआ मैं सह गया, बस अभी बरसों पुरानी जिद को खत्म कर दें। मानी की खातिर निमरा का हाथ मांगने चली जाएं। सोचिएगा अम्मी, आपकी हाँ मानी को मलिहा की हाँ से ज्यादा खुश करेगी। हेलो दादू, पुप्पू घर छोड़ के जा रही हैं। अब्बा किसी की बात नहीं सुन रहे, आप प्लीज उन्हें आके रोक लें। क्या हुआ, क्या बात हो गई? बस पुरानी बातों पे अब्बा उन्हें सुनाने लगे, फिर बात बहुत बिगड़ गई। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। ओके, मैं फौरन आ रही हूँ। ओके हम ना, मेरा बैग कहाँ है भाई, जल्दी से लेकर आओ। पुप्पू
प्लीज देखिए, अब्बा का गुस्सा ना वक्ती है, खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, आप प्लीज मत जाएं। हटो नवाल। यहाँ से जाओगी तो एक और गलती करोगी तुम। मैं तो वैसे ही हमेशा सारी उम्र गलतियां करती आई हूँ, एक मेरी गलती और बर्दाश्त कर लो। माँ प्लीज अब्बा को बुलाएं, प्लीज। दादो, थैंक गॉड, प्लीज आप रोकें इन्हें। क्या हो गया, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो मैं किसी होटल में जाकर रहूंगी, उसके बाद अपनी मुस्तकिल रिहाइश का कहीं बंदोबस्त करूंगी। पागल हो गई हो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। फुप्पो, अब मैं इस घर में नहीं रुक सकती, मुझसे अब मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। हमजा कहाँ है? जी वो ऊपर है। कमाल है, बहन घर छोड़कर जा रही, वो ऊपर बैठा है। हमजा अगर मुझे यहाँ आकर रोकेगा भी तो मैं तब भी नहीं रुकूंगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? अपने एहसानात ना गिनाओ दानिया, अगर तुमने किया है तो हमने भी हमेशा तुम्हें बहुत प्यार दिया है। जब तुम अपने बेटे की खुशी देख रही हो तो नवाल भी हमारी इकलौती बेटी है। हाँ बेटा, देखो हमजा रूबी ने तुम्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है। अगर हमजा ने तुमसे कुछ कह भी दिया तो बेटा नाराज होकर जाने की तो जरूरत नहीं है ना। फुप्पो, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं अब इस घर में मजीद नहीं रुक सकती। मेरी भी नहीं मानोगी? फुप्पो, मुझे मजबूर मत करें। आप जानती हैं कि मैं एक बार फैसला कर लूं तो वो तब्दील नहीं करती। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। बात को ना बढ़ाओ दानिया, जो करना था कर लिया। अब यहाँ से जाकर हमें मजीद तकलीफ मत दो। मेरे यहाँ से चले जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फुप्पो जिद ना करो दानिया, हमारे लिए तो यही डूब मरने का मकाम है कि तुम होटलों में ख्वार होती फिरोगी। फुप्पो, मैंने कहा ना, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ, मगर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। इट्स फाइनल, प्लीज। अच्छा फिलहाल तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। सोचने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा घर भी है। पप्पो वहां कैसे जा सकती है दानिया? क्यों नहीं जा सकती भाई? वो सिर्फ behzad का घर तो नहीं है, इसकी पुप्पो का घर है, इसके बेटे का घर है। मैं हमजा की तरह इसे आंखें नहीं फेर सकती। तुम चलो मेरे साथ, देखोगे कौन रोकता है तुम्हें। वो आंखें बंद करके बैठ लेना तो मसले का हल नहीं है ना हमजा। इस औरत ने कभी किसी की परवाह नहीं की। खुदा जाने उसने अपने आगे के लिए क्या सोच रखा है। आज के बाद मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा। ऐसा ना कहें। क्या मैं नहीं जानती कि ये जो आप तड़प रहे हैं ये उसकी नफरत नहीं, उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। उसने कभी किसी रिश्ते का लिहाज किया है? किसी की मोहब्बत की परवाह की है? और प्लीज मुझे उसके पीछे जाने में मजबूर मत करना। वो अकेले रह के अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती है तो रहे अकेले। जरा पुप्पो ले गई उसे साथ। क्या? अपनी मर्जी से गई है, जाने कहाँ की खाक छान रही होगी। अब जरा पुप्पो ने जाते हुए कहा है कि जब तक आप खुद उसको लेने नहीं जाएंगे तो वो वहीं रहेगी। हद करती है फूफो भी, वो वहां कैसे रह सकती है? दानिया तो शायद वहीं रहना चाहती है।
जानती हूँ, जान के कॉल नहीं उठा रहे तुम मेरी। मानी को कॉल कर रही थी? दादू से बात हुई है, वो कह रही है घर पे नहीं है वो। तुम्हें इस वक्त मानी की क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि फुप्पो को उसकी जरूरत है माँ। नवाल, तुम इन मामलात से बाहर रहो। वो घर जाएगा तो उसे जरा फुप्पो बता देंगी। मैं सिर्फ इसलिए कॉल करी थी कि इसी बहाने वो जल्दी घर चला जाएगा। ये सब सुन के तो शायद वो आएगा ही नहीं। बेटा है फुप्पो का, उसे हौसला देना चाहिए उन्हें। उसने जिंदगी में मानी को कब कब हौसला दिया? जो हौसला और हिम्मत बढ़ाते हैं वही फिर जवाब में ये सब पाने की उम्मीद भी रखते हैं। बस कर दो। क्या करूं पप्पू, जब अपने गैर हो जाए तो रोना तो आ ही जाता है। उसका गुस्सा जायज है, तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करता रहा। इंसान है, आखिर गुस्सा तो आएगा ना। आसिम को छोड़ने पर उसे बहुत दुख था, लेकिन नहीं बताया उसने तुम्हें। बात क्यों नहीं समझ आती सबको कि मैं आसिम के साथ नहीं रह सकती थी। मसीह, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं बस मानी के पास आ जाना चाहती थी। मैं मानी को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। मैं कब तक तरसती रहती अपने बेटे के लिए। अच्छा, अब रोना बंद कर। मानी बेटा है तुम्हारा, अगर नाराज है तुमसे तो क्या हुआ? देखो, मेरा रब चाहे ना तो नफरतें खत्म कर देता, और ये तो फिर बेटे की माँ से नाराजगी है। तो क्या खुदा चाहे तो सारी नफरतें खत्म कर सकता है? हाँ बेटा, खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो क्या behzad के दिल से भी मेरे लिए नफरत खत्म हो सकती है? ये तो मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। behzad को गंवाने की सजा मैं आज तक काट रही हूं। मत अपना खून जलाओ, उस वक्त खुदा को यही मंजूर था। मानी नहीं आया अभी तक? नहीं, मैंने फोन किया था, वो behzad के दफ्तर गया हुआ है। आपने बताया उसे मेरे बारे में? नहीं, बस यही कहा कि जल्दी आ जाना। मानी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहीं और चली जाती हूँ। फजूल बातें क्यों कर रही हो? मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। और अगर behzad ने मुझे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि ये घर मेरा भी है और तुम्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब हुलिया ठीक करो। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, हर एरिया को अलग अलग टीम्स हैंडल करेंगी, तो आप लोग प्रिपेयर करें, सारी टीम्स अपनी अपनी बनाएं। कल दोबारा बैठते हैं इस पर, ठीक है? ओके। कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अभी इतनी ब्रीफिंग दे रहा था मैं, सुनी नहीं तुमने? मैं ब्रीफिंग थोड़ी सुन रहा था, मैं तो ये मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि जल्दी से खत्म हो और हम कुछ अच्छा खाने को ऑर्डर करें। क्या बात है, बड़ा अच्छा मूड है आज जनाब का। वजह पता चलेगी तो आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। अच्छा बताओ। मलिया आंटी से मिल के आ रहा हूँ। शी इज सच अ वंडरफुल वुमन पापा। तो इसका मतलब है आज शाम को हम नहीं जा रहे? क्यों भाई, तुम मिलकर आ गए, अब क्या जाना? कम ऑन पापा, मैं तो उनसे सॉरी बोलने गया था, बाकी पूरा टास्क तो आपने कंप्लीट करना है। हाँ, अम्मी से बात हुई? हुई है,
कोशिश कर रहा हूँ कन्विंस करने की। अभी उनका फोन आया था गाड़ी में, कह रही थी मैं और आप जल्दी से घर आ जाए। मुझे लग रहा है हमारे साथ जाने को तैयार है। थैंक गॉड। अम्मी को देखकर मलिया बहुत खुश होगी। खुश तो वो आपको देख कर होंगी। I mean, ऐसा कौन है जो आपको देख के खुश ना हो? इतने प्यारे पापा हैं मेरे। आई लव यू। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आज बाप पर? प्यार तो हमेशा ही आता है पापा, लेकिन हाँ आज रश बहुत आ रहा है अपनी किस्मत पे कि मैं आपका बेटा हूँ। थैंक यू। बताओ क्या ऑर्डर करें खाने में? जो आप कहें। किसकी कॉल है? मेरे एक्सप्रेशन से तो अंदाजा हो गया होगा। नवाल। बात करो उससे। जी। हेलो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मरी जा रही हूँ मैं? जरूरी बात थी इसलिए कॉल कर रही थी। बोलो। कहाँ हो? पापा के साथ ऑफिस में था, बस अभी घर जा रहा हूँ। पप्पू नीड्स यू। उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है अब्बा के साथ। तो मैं क्या करूँ? मानी जिस अजियत से वो गुजर रही हैं उससे सिर्फ तुम निकाल सकते हो उन्हें। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हैं। नवाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं किया करो। यानी उनके पास कोई रिश्ता नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। उन्हें संभाल लो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो मर जाएंगी। हेलो हेलो। मैं तो